आज की वीडियो में आपके 5 मार्क्स एनएमएमएस में पक्के होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। मतलब है कि कोडिंग का मतलब होता है किसी गुप्त भाषा में बात करना, और डिकोडिंग का मतलब है कि जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी बात को समझ जाए। तो कोडिंग और डिकोडिंग से हर साल 4 या 5 सवाल एनएमएमएस में आते हैं। वो सवाल किस प्रकार से आते हैं वो सारे इस वीडियो में देखेंगे, और ये वीडियो देखने के बाद आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैंने लिखी है ABCD। तो इसमें क्या करते हैं, ABCDEFGH सारी लिख दी है M तक, और M के नीचे से N लिखना है, NOPQRSTUVWXYZ। तो इसमें क्या बताया है, इसमें बताई है नंबरिंग। नंबरिंग मतलब कि A को 1 दे दिया है, आगे बढ़ते बढ़ते Z को 26 दे दिया है। तो कोड में कैसे बात करेंगे, कैसे सवाल आते हैं वो अभी देखेंगे। पहले ये देखो, जैसे ही M है, M का नीचे लिखा है N, ये इसका उल्टा शब्द है। ये आ जाए कि J का अपोजिट वर्ड क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा, Q। G का उल्टा शब्द क्या होगा, T। तो इसको याद भी कर सकते हो, याद करने की ट्रिक भी अभी मैं बताऊंगा, और देखते हैं कैसे है। तो ABCD 13 तक लिख दिए हैं, नीचे वाली लाइन में 13 लिख दिए हैं, A के नीचे Z, ऐसे 13 तक लिखी, फिर M के बाद N, OPQR ऐसे लिखेंगे। सबके नंबर दे दिए हैं। तो इनका जैसे कि है P है, 16 नंबर पे आता है, इसको याद रखना है। तो याद अगर ना हो तो इस प्रकार से लिख करके इन सवालों को हम हल कर सकते हैं। तो A का उल्टा क्या है, Z, A से Z तक। B का उल्टा है अपोजिट या विपरीत शब्द, BY, बाय करते हैं। C का उल्टा है X, क्रैक्स खाते हैं। W का उल्टा है D, किसी का नाम याद कर लो, W और D से बनता है। फिर है E, लव शब्द है, लव। L का उल्टा O और V का उल्टा E, V का उल्टा E। ये सवाल आते हैं। उफ, U का उल्टा F, F का उल्टा U। G का उल्टा T, T का उल्टा G, GT रोड, ऐसे याद कर लो। I का उल्टा R, R का उल्टा I, इंडियन रेलवे। JQ, जूली क्वीन, दोनों आपस में उल्टे हैं। PK फिल्म आई थी, तो PK P का उल्टा है, MN, ये आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। तो कैसे याद करते हैं इनको, जैसे ABCD तक तो याद ही होते हैं। E 5 नंबर पे आता है, J 10 पे, O 15 पे, T 20 मैच होते हैं ना, T 20 पे और Y 25 पे। इस शब्द को याद कर लो, इजोटी बोलते हैं। E 5 10 पे, J, O 15 पे, T 20 पे, Y 25 पे। इजोटी शब्द है, इससे हमें सारे नहीं गिनने पड़ेंगे बार बार, सीधे इस शब्द से लगेंगे और अगले वाले शब्द को गिन देंगे। ठीक है, जैसे G है, G7 देशों का समूह, ऐसे भी याद कर सकते हैं। G का मतलब 7 है। I ऐसे बनता है, 9 जैसा लगता है I, तो I का नंबर है 9। K का नंबर है 11। इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं होंगे तो पेपर में इस प्रकार से लिख के हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं सवाल कैसे आते हैं। वीडियो को रोक करके प्रश्न को ध्यान से देखिए। सवाल क्या है, दिल्ली को ये लिखा जाता है, तो बेंगलोर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखना है इन अंकों के नंबरिंग। D को क्या बोलते हैं, क्या नंबर पे आता है, 4 पे। E आता है 5 पे, L आता है 12 पे, H आता है 8 पे, I आता है 9 पे। तो अब देखो, D से E तक बनाने में E कितने पे आता है, E आता है 5 पे, G आता है 7 पे, इजोटी O आता है 15 पे, L आता है 12 पे, N आता है 14 पे। इसको देखो, अब D को E में बदला है, क्या कर दिया, प्लस में A कर दिया। E को G में बदला है, प्लस में ये 5 था, ये 7 हो गया, प्लस में 2 कर दिया है। 12 था 15 हो गया, प्लस में कितना कर दिया 3।
8 था 12 हो गया प्लस में 4, 9 था 14 हो गया प्लस में 5। मतलब जो अक्षर दे रखे हैं बेंगलोर में, पहला बी है तो 1 जोड़ देंगे, अगले में 2 जोड़ देंगे, अगले में 3 जोड़ देंगे, 4 5 6 7 8 9, और इस प्रकार से हमारा अगला आंसर निकल जाएगा। तो बी के अगला कौन सा है, 1 जोड़ दिया सी, ए में 2 जोड़ दिया 3 नंबर है सी का। एन में जोड़ दिया 3, एन का नंबर 14, 3 जोड़ दिया 17 क्यू। जी में 4 जोड़ दिया 7 और 4 11 के। ए में 5 जोड़ दिया 6 एफ। एल में 6 जोड़ दिया, एल है 12 और 6 18 आर। ओ में 7 जोड़ दिया, ओ होता है 15, 15 और 7 22 वी। आर में 8 जोड़ दिया, आर होता है 18, 18 और 8 26, 26 में जेड। ई में ई कितना है, ई होता है 5, 5 में 9 जोड़ दिया, 5 और 9 14, 14 में आ गया एन। तो ये आ गया आंसर। देखो ये किस ऑप्शन में है, तो आंसर आ गया डी। ठीक है, इन सवालों में जो बदले हैं, जो कोड डिकोड किए हैं, उनमें संबंध देखना है। तो इसमें +1 के साथ था, इसमें +2, इसमें +3, ऐसा ही संबंध इनमें बनाना है। वीडियो रोक करके सवाल को ध्यान से देखो। दूसरा सवाल देखो, इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। पहले इसमें लिख लो श्वेत, श्वेत बराबर है काला, काला बराबर है पीला। ये सारे कोड लिख दो भाई, कौन किसके बराबर है, लिख दिया। और लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्या दे रखा है, दे रखा है कि रुधिर का रंग क्या है। रुधिर मतलब कि खून, रक्त कैसा होता है, लाल रंग का। और लाल रंग के कलर को कोड में क्या कहा गया है, हरा कहा गया है। तो आंसर लिखेंगे, आंसर बराबर है डी बराबर है हरा, हम लाल नहीं कहेंगे। अगर लाल के निशान लगा दिया तो उत्तर हो जाएगा गलत। तो जो बोल रहा है उसी के हिसाब से चलना है। तो ऐसे सवालों में बहुत आसान सवाल होते हैं, इसमें जो कोड रंग जिसके बराबर दे रखा है पहले वो सारे लिख दो। ऐसे लिखने के बाद में जो पूछा है उसके बराबर में क्या दे रखा है, रुधिर कैसा है, लाल है, तो लाल का कोड क्या है, हरा, तो हरा बोल लेंगे। इस प्रकार से ये सवाल करने हैं, बहुत आसान सवाल है। CAT कैट, कैट को लिखते हैं XZG, तो DOG डॉग को क्या लिखेंगे भाई, बिल्कुल आसान सवाल है। अगर तुमने ये लिखे हुए हैं कागज पे, लिख लो, प्रैक्टिस कर लो भाई। C का उल्टा क्या है, X, A का उल्टा क्या है, Z, T का उल्टा क्या है, G। इसी प्रकार से डॉग के उल्टा हो जाएगा। इसमें से बना लो, ये इसमें क्या है, उल्टे शब्द है, इसका उल्टा अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। तो डी का अपोजिट क्या है, ये तुमने बताना है W। ओ का अपोजिट LOVE, L का अपोजिट तो O है, V का अपोजिट E है, इसका अपोजिट हो गया L। G का अपोजिट क्या है भाई, वो तुमने बताना है। ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया खाली, तो इस बॉक्स में तुमने कमेंट करके बताना है। तुम्हें समझ में आया तो कमेंट करके बता दो, कमेंट में इस जगह पे क्या आएगा, कमेंट करके बताना है। और मैंने बताया था वो रोड है उस नाम से, और तुम्हें ऐसे याद, दोनों शब्द मैंने याद भी करवाए थे। वीडियो को रोको और सवाल को ध्यान से देखो। ये है भाई अगली टाइप। ऐसे सवाल कैसे करने हैं, अगर ऐसे ब्रेक और काइट दे रखे, तीसरा शब्द दे रखा है, उसकी स्पेलिंग इन दोनों शब्दों में है। देखो इसमें आर, ये आर है, ये आई है, ये बी है, तीनों मिल गए। तो हमने नंबरिंग नहीं देखनी है ABCD की, तो हमने क्या करना है, इसमें से देख लेंगे। बी का मतलब है 5, तो इसमें बी लास्ट में आ गया 5। आई दूसरे नंबर पे ना, के बाद आई, तो यहाँ दूसरे नंबर पे 7, आई 7। तो फिर है आर है ना, आर ये है दूसरे नंबर पे 1।
तो रिब का मतलब क्या होगा 1 7 5 और यही है आंसर। और ये किस में दे रखा है ऑप्शन बी बराबर है आंसर। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया। वीडियो को रोककर प्रश्न ध्यान से देखो। इस प्रश्न में ये पूछा भाई हम सोते कब हैं, कब सोते हैं बताओ भाई, रात को सोते हैं। अब की बार हमने प्रैक्टिस कर ली है, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो तब लिखते हैं जब तुम्हें लगे कि सवाल नहीं आता है, इसको ध्यान से देखना है। तो कब सोते हैं, रात को सोते हैं। सीधा सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या लिख रखा है भाई, रात को क्या कहते हैं, बस रात को देखना है भाई। रात को क्या कहते हैं, धूप। किस ऑप्शन में है, डी बराबर है धूप। ये इतना आसान सवाल पिछली बार भी पेपर में आया हुआ है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो वीडियो को। इस सवाल को वीडियो रोककर ध्यान से देखो। भाई ये सवाल है आपके लिए। तो इसमें क्या है, डी से ई, ये हो गया +1, ई से डी वापिस -1, एल से एम +1, एच से जी, ये उल्टा आ गया भाई -1, आई से जे, ये +1। तो इसको कैसे बनाया गया है, इसमें पहले अक्षर में +1 कर दिया, अगले अक्षर में -1 कर दिया, अगले में +1 कर दिया, अगले में -1 कर दिया, अगले में प्लस कर दिया। तो पेरिस है, पेरिस में प्लस में 1, माइनस में 1, प्लस में 1, माइनस में 1, प्लस में 1। इस प्रकार से तुम कमेंट करो। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो इसका आंसर क्या आएगा। चारों ऑप्शनों में से जो भी आंसर है उसको कमेंट में करो। और आगे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।